अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो बेटा हमें बताना है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, आपने इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन किए हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, जो कि आपने इससे पहले किए हैं, क्लास 8th में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है इस x को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट टू मल्टीप्लाई दिस x टू गेट x क्यूब। तो बेटा इस x क्यूब के नीचे आपको x क्यूब ही मिलना चाहिए, तो आपको देखना है कि इस x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से, x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, और फिर इस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस तरह आप डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो x क्यूब और माइनस x क्यूब ये कैंसिल होगा। अब यहां हमारे पास 3x स्क्वायर है और नीचे माइनस x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां रहेंगे 2x स्क्वायर, और हम ऊपर से 3x नीचे लाएंगे। अब बेटा आपको देखना है इस x को क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाए। तो इस x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, देन वी गेट, अब इस 2x को करेंगे मल्टीप्लाई x के साथ, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2x इंटू 1 इज 2x। फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल होगा, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां x रहेगा, देन प्लस 1। अब इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 इंटू x इज x एंड 1 इंटू 1 इज 1। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x और x कैंसिल होगा, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। इस तरह के डिवीजन आपने 8th में पढ़े हुए। लेकिन आज जो हम करेंगे रिमाइंडर थॉर्म्स। लेट्स यूज रिमाइंडर थॉर्म टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ इट इज डिवाइडेड बाय एनी अदर लीनियर पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर थॉर्म क्या है? रिमाइंडर थॉर्म का स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा, से फॉर एग्जांपल है पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री होगी ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो सपोज ए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px, और इसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। जहां जैसे कि इस केस में हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और 3 1 से बड़ी। एंड सपोज देयर इज अ रियल नंबर a, जैसे अभी वाले केस में हमारे पास रियल नंबर था 1, वी हैड रियल नंबर 1। तो अगर हमारे पास एक रियल नंबर a है तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से, इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ 1। तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, तब आपको इस पॉलिनोमियल में, सॉरी नॉट p ऑफ 1 बट p ऑफ a, तब आप इस पॉलिनोमियल में अगर आप x के बदले a वैल्यू देंगे तो वहां जो नंबर निकलेगा वही इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा। अब मानिए यही पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको मुझे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो देखिए यहां पर जो रियल नंबर है, रियल नंबर 1 है। इससे पहले मैंने कहा रियल नंबर a अगर हम लेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, pa। तो फिर इस रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस 1। क्या होगा, p ऑफ माइनस 1। तो हमें वही कहना है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, वी पुट
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम बेटा जो हमें इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, मैं इस x प्लस 1 को इक्वेट करूंगा किसके साथ, 0 के साथ, सो दैट वी गेट x इज इक्वल, अब इस प्लस 1 को ट्रांसपोज करिए, ये -1 बने। नाउ देखिए अब हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले लिखेंगे -1, सो p ऑफ -1 इज इक्वल, यहां देंगे x का वैल्यू 1, सो वी गेट -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड देन प्लस 1। अब देखिए जो -1 क्यूब हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज अगेन -1 प्लस -1 स्क्वायर हो गए, -1 इंटू -1 इज प्लस 1 इंटू 3 इज 3, देन 3 इंटू -1 इज -3 एंड प्लस 1। देखिए बेटा -1 और +1 कैंसिल होगा, +3 और -3 कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो जो 0 है इट इज द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपने अभी इससे पहले देखा लॉन्ग डिवीजन में, वहां भी हमें रिमाइंडर आ गया था 0। अब दूसरे पार्ट में इसी पॉलिनोमियल सेम रहेगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब क्वेश्चन कहते हैं कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1/2 से, सेकेंड पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 1/2 से, तो हमें बोलने के रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम फिर से वही करेंगे, पुट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सपोज दैट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस -1/2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, सो वी गेट x इज इक्वल टू 1/2। अब इस पॉलिनोमियल में हम x के बदले क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। नाउ p ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे, 1/2, सो वी गेट p ऑफ 1/2 इज इक्वल, यहां पर है x³ सो वी राइट 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू x के बदले लिखेंगे 1/2, लेकिन इस पर स्क्वायर है, सो वी राइट 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3x के बदले लिखेंगे 3 इंटू x के बदले क्या लिखेंगे 1/2 देन प्लस 1। देखिए 1/2 क्यूब हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1 1 r 1 डिवाइड बाई 2 2 4 2 8, सो इट इज 1/8 प्लस, अब बेटा ये है 3 इंटू 1/2 स्क्वायर हो गए, 1/2 इंटू 1/2, 3 1 3 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2 2 4, so it is 1/8 plus 3/4 plus 3 into 1 is 3 divide by 2 plus 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब 8 4 और 2 का हम एलसीएम बनाएंगे। 2 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा 2 1 r 2 2 2 4 2 4 8 2 1 r 2 2 1 r 2 2 2 4, so LCM is 2 2 4 2 8। देखिए 8 4 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 8 बनेगा। अब इन चारों टर्म्स को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 8 और 8 कैंसिल होगा तो वहां 1 रहेगा, प्लस 3/4 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 r 4 4 2 8 2 इंटू 3 6, प्लस 3/2 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, जो एलसीएम निकला 2 1 r 2 2 4 8 4 इंटू 3 is 12, प्लस 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 1 r 8 which is equal to 1 plus 6 is 7 and 12 plus 8 are 20, 20 plus 7 is 27, divide by 8, so the remainder will be equal to 27/8। ये इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बनेगा 27 डिवाइड बाई 8। इसी तरह तीसरा पार्ट है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे x से, इफ यू डिवाइड द सेम पॉलिनोमियल, इसी पॉलिनोमियल को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो हम क्या रखेंगे, यहां पर पुट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले क्या लिखेंगे 0, वी गेट p ऑफ 0 इज इक्वल टू x³ के बदले लिखेंगे 0 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे 0 प्लस 1। आप इसको खुद ही आप सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द रिमाइंडर। इसी तरह क्वेश्चन है कि अगर हम इसी पॉलिनोमियल में अगर इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस पाई से,
if the same polynomial is divided by x plus pi. फोर्थ केस में हम लिखेंगे पुट x plus pi is equal to 0, so that this implies x is equal to pi को आप ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा x is equal to minus pi. तो अब आप यहां पर x के बदले क्या लिखेंगे, माइनस पाई लिखेंगे. so therefore p of minus pi is equal to x cube. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई क्यूब. then plus 3 into minus pi square plus 3 into minus pi plus 1. माइनस पाई क्यूब हो गया, माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई इज अगेन माइनस पाई क्यूब. माइनस पाई स्क्वायर इज माइनस पाई इंटू माइनस पाई इज प्लस पाई स्क्वायर. बाहर 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 3 पाई स्क्वायर. 3 इंटू माइनस पाई इज माइनस 3 पाई प्लस 1. ये बनेगा इसका रिमाइंडर. और फिर फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे. मैं थोड़ा हिंट्स दूंगा. आपको लिखना है पुट 5 plus 2x is equal to 0. यानी आपको बताना अगर इसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे 5 plus 2x से तो रिमाइंडर क्या आएगा. आप लिखेंगे पुट 5 plus 2x is equal to 0 और दिस इंप्लाइज 2x is equal to, इस 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में तो ये बनेगा -5 और दिस इंप्लाइज x is equal to -5/2. अब आप इस पॉलिनोमियल में x के बदले लिखेंगे -5/2 तो आपको वहां से रिमाइंडर मिलेगा. Then is question number 2. Find a remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus c. अब बेटा हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल है. The given polynomials, we have given the polynomial is x cube minus ax square plus 6x माइनस ए और इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से. अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो क्या करेंगे हम x माइनस ए को पुट करेंगे इक्वल टू 0. पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो बेटा इस माइनस ए को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में. वी गेट x इज इक्वल टू प्लस ए. तो अब आप इस पॉलिनोमियल में x के बदले a लिख दीजिए. Therefore p of a is equal to, अब गिवन पॉलिनोमियल में हम x के बदले क्या लिखेंगे, a. so we get pa is equal to x cube. x के बदले लिखेंगे a, so we write a cube minus a into x के बदले लिखेंगे a, लेकिन x पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे a into a स्क्वायर प्लस 6 into x के बदले लिखेंगे 6 into a minus a which is equal to a cube माइनस ए इंटू ए स्क्वायर इज माइनस ए क्यूब प्लस 6a में से a करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा 5a प्लस a क्यूब और माइनस a क्यूब कैंसिल होगा, वहां रहेगा 5a. दैट विल बी द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज 5a. इसी तरह में एक और क्वेश्चन है. वी हैव टू चेक इफ 7 plus 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. तो दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास. एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x. तो हमें चेक करना है क्या 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है कि नहीं. देखिए बेटा फैक्टर क्या हो गया. अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा 7 प्लस 3x से, देन वी नो दैट this 7 plus 3x will be factor of 3x square plus 7x if the remainder is 0. जैसे देखिए 15, क्या 3 15 का फैक्टर है. अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3 15 का फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे. अगर 15 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे 3 15 का फैक्टर है. देखिए क्या करेंगे हम, 3 5 are 15, रिमाइंडर क्या आ गया 0. सो वी से दैट 15 is equal to 3 into 5 or in other words 3 and 5 are factors of 15. इसी तरह अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे 7 plus 3x से और रिमाइंडर 0 आ गया तब हम कहेंगे 7 plus 3x का फैक्टर है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर 7 plus 3x का फैक्टर नहीं है.
तो हम करेंगे पुट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज, देखिए यहां से हम 7 को ट्रांसपोज कर देंगे सो दैट वी गेट 3x इज इक्वल टू -7 और x का वैल्यू क्या आएगा, ये बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, x का वैल्यू आएगा -7/3। अब हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले लिखेंगे -7/3। नाउ p ऑफ -7/3 इज इक्वल, पहले हमारे पास है 3x स्क्वायर, सो वी राइट 3 इंटू -7/3 होल स्क्वायर, देन प्लस 7 इंटू x के बदले क्या लिखेंगे -7/3। सो इट इज फर्दर इक्वल 3 इंटू, देखिए बेटा -7 स्क्वायर हो गए, -7 इंटू -7 हो गए प्लस 49 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर हो गए, 3 इंटू 3 इज 9, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 7 are 49 डिवाइडेड बाई 3, देखिए यहां कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 are 3, 3 3 are 9, so we get 49/3 minus 49/3 which is equal to 0. So this implies remainder क्या आ गया, remainder आ गया 0. So we can say that 7 plus 3x is a factor of given polynomial px. तो जो 7 plus 3x ये फिर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 2.3 खत्म कर दी। कल हम इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे।